मनुष्य संघर्ष का पर्यायवाची है, पर इसे कुछ प्रतिशत के संदर्भ में कम या नगण्य माना जा सकता है, जिसे हम आम भाषा में भाग्यशाली होना या किस्मत वाला होना कहते हैं। पर भाग्यशाली होने की परिभाषा सिर्फ कम संघर्ष करने से संबंधित नहीं है। कई बार कई सारे अनैतिक कार्य करने में संघर्ष विद्यमान रहता है, जहां समय संघर्ष के समानुपाती है। तो अगर अनैतिक कार्य करने में भी संघर्ष है, तो इसका सीधा संबंध कर्म से है, जिसे प्रायः परिभाषित किया जाता है कि आप जिस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होंगे, उसी प्रकार का परिणाम आपको वापस मिलेगा। परंतु पुनः वही बात आती है कि कुछ प्रतिशत के संबंध में यह कम अथवा नगण्य माना जा सकता है। अर्थात मनुष्य को संघर्ष की नीति और दिशा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रायः गलत दिशा में संघर्ष करने से जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारे अनुकूल नहीं होते, और इसका दोष और संबंध हम किसी ऐसी अपरिचित ऊर्जा से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं जो हमारे किए गए अनैतिक कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत ना कर सके। उस अपरिचित ऊर्जा को हम ईश्वर का नाम देते हैं। अपने अनैतिक कार्यों से मिले परिणामों का संपूर्ण भार हम उस पर झोंकने का प्रयत्न करते हैं, अन्यथा यह कष्टदायी होता है और अवसाद का कारण बनता है। इसका उपाय है संघर्ष को समय के समानुपाती बनाना, बजाय उस अपरिचित ऊर्जा पर झोंकने के।